नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में वह बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अपनी सोच और विचारों का गहरा साथी कह सकते हैं, वह आपको अद्वितीय तरीके से जिंदगी को जीने की शक्ति के बारे में बताता है। यह साधारण सोच से परे है और असीम संवेदनशील शक्तियों का भंडार है जो आपके जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकता है। इस मन की गहराइयों में छिपे शक्तियों को समझना और उन्हें सकारात्मक रूप में उपयोग करना आपको अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में अत्यंत हेल्पफुल साबित हो सकता है। यह पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको इस शक्ति की गहराइयों को समझने में, उसे अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह कैसे काम करता है। यह पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड 20 अध्यायों से युक्त है। प्रत्येक अध्याय में एक शीर्षक और प्रत्येक शीर्षक में एक विभिन्न उप शीर्षक दिए गए हैं। हर एक अध्याय अपने आप में एक महाखजाना है जो आपकी जिंदगी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए पर्याप्त। सिर्फ इसकी एक ही शर्त है और वो ये है कि जो आपको चाहिए उसको सोचना है मन की गहराइयों से और उस पर विश्वास करना है कि वह अच्छी चीज आपको मिल चुका है। भले ही आपको यह लगता हो कि यह संभव नहीं है, भले आपको लगता हो कि आप उसके लायक नहीं हैं, या यह लगता हो कि यह बहुत बड़ी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती, बस इतना कहूंगा कि आप खुद में एक तूफान है। और आप यदि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर लिखा हुआ यह बुक और आज का यह वीडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इस दुनिया में कुछ खास, कुछ बहुत अलग करने की सोच रखने वाले व्यक्तित्व के इंसान हैं। क्योंकि आज रील देखने वाले युग में आप सेल्फ हेल्प की बुक के बारे में सुन रहे हैं, कुछ तो खास बात है आप में। खैर, ये बातें अभी आगे से विस्तार से बात करेंगे। इस किताब में जो 20 अध्याय हैं, मैं उनके बारे में आपको पहले बता दूं। पहला है आपके अंदर का खजाना, दूसरा है आपका खुद का मन कैसे काम करता है, तीसरा है आपके अवचेतन मन का चमत्कारी शक्ति, चौथा है प्राचीन समय में मानसिक उपचार, पांचवा है आधुनिक समय में मानसिक उपचार, और छठवां है मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीक, सातवां है अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है, आठवां है जो परिणाम आप चाहते हैं उन्हें कैसे प्राप्त करें, नौवां है धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें, 10वां है धनवान बनने का आपका अधिकार, 11वां है सफलता में आपका अवचेतन मन का साथी, 12वां चैप्टर है वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं, 13वां आपका अवचेतन मन और नींद के आश्चर्य, 14वां है आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं, 15वां है आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी, 16वां नंबर चैप्टर है आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानव संबंध, 17वां है क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें, 8वां चैप्टर में दिया गया है अपने अवचेतन मन कैसे मानसिक ब्लॉक हटाता है, और 19वां चैप्टर में दिया गया है कि डर को हटाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। लास्ट और 20वां चैप्टर में ये दिया गया है कि हमेशा युवा स्पिरिट में कैसे बने रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है आपके अंदर का खजाना। यह चैप्टर हमारे अवचेतन मन को एक घर के रूप में व्यक्तिगत तरीके से तुलना करता है, जिसमें कई खजाने होते हैं। ये खजाने हमारी अंतर्मन के मूल्यों और विश्वासों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। अवचेतन मन इंटेलिजेंट है और इसमें अनंत संभावनाएं जो लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ खास करने के लिए आकर्षित कर सकती है। यह दर्शाता है कि हमें अवचेतन को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हमें बस इसके साथ संपर्क करने की, मतलब कि इससे संवाद करने की आवश्यकता है, ताकि छिपी शक्तियों और मुक्त किया जा सके। हमें अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अवचेतन मन की शक्ति को यूज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पास हर समस्या का समाधान है। फिर से यह अध्याय अवचेतन मन को एक बगीचे के रूप में दिखाता है, जिसमें समृद्ध मिट्टी होती है, और जिस प्रकार समृद्ध मिट्टी का एकमात्र काम है उसमें बोए हुए बीज को एक पौधे के रूप में उगाना, ठीक उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड का काम है उसमें रोपे गए अच्छे विचारों को हकीकत में बदलना और उन विचारों को नया रूप देना। अध्याय के अंत में यह बताया जाता है कि हमारा अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो हम उसे करने का आदेश देते हैं। अर्थात अगर आप इसमें निगेटिव विचार को रोकते हैं तो यह आपको निगेटिव रिजल्ट ही देगा। इसलिए तो हमेशा कहा जाता है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में सिर्फ अच्छा सोचें। तो चलिए दोस्तों, दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आपका खुद का मन कैसे काम करता है। यह अध्याय कॉन्शियस यानी चेतन और सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन द्वारा निभाए जाने वाले भूमिकाओं के बीच के अंतर और उनके आपसी प्रभाव को बताता है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप अच्छे विचार रखते हैं
तो अच्छाई आपके साथ आती है। अगर आप बुरा विचार रखते हैं तो या सिर्फ नेगेटिव ख्याल अपने मन में बार बार लाते हैं तो बुराई आपके साथ आती है। अवचेतन मन वह सब कुछ स्वीकार करता है जो हम उसे प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि हम समृद्ध मिट्टी समान अवचेतन मन में क्या बो रहे हैं या अवचेतन मन को क्या सजेशन दे रहे हैं। जो कुछ भी सचेत मन स्वीकार करता है, अवचेतन मन उसे स्टार्ट करता है, उसे शुरू करता है, चाहे वह पॉजिटिव विचार हो या नेगेटिव। इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि अवचेतन मन कभी आर्ग्यू नहीं करता, वह सिर्फ इंफॉर्मेशन को हकीकत में बदलने का काम करता है। अतः आप इसे हमेशा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डिलीवरी करें। चेतन और अवचेतन मन आपस में इस प्रकार संबंधित हैं कि जो आपका चेतन मन सोचेगा वह अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा। जैसे अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि आप किसी अमुक काम को सफल नहीं कर सकते हैं या नहीं हो सकता है, तो निश्चय ही आपको असफलता हाथ लगेगी। ठीक इसके विपरीत, अगर आप हमेशा खुद के सफल होने की कल्पना करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड प्रकृति को उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी भेजेगा और फिर प्रकृति को सेम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके सफलता को आप तक पहुंचाने का कार्य करेगा। दोस्तों, दूसरा चैप्टर समाप्त होता है और चलते हैं अगले चैप्टर तीसरा, आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय उस समस्या का समाधान करता है जो नकारात्मक विचारों से हमारे अवचेतन मन को क्षति पहुंचाती है, और सलाह देता है कि हमें अच्छे विचारों से अवचेतन मन को पोषित करना चाहिए ताकि हम नकारात्मक धारणाओं को मिटा सकें। हमें अपनी विचार प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि अवचेतन मन सभी महत्वपूर्ण अंगों और कार्यों का नियंत्रित करता है जबकि हम सो रहे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाचन और शरीर में बीमारियों से लड़ने का मुख्य काम प्राय तभी होता है जब हम सोते हैं, और यह काम सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी और भरपूर नींद लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर की दो सबसे जरूरी क्रिया, एक तो पाचन क्रिया और दूसरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करने की क्रिया अर्थात उपचार शक्ति सोते वक्त ही संपूर्ण रूप से पूरी होती है। लेखक फिर से अवचेतन मन को उल्लेखित करते हैं और कहते हैं कि हमें बस इससे बात करनी चाहिए और यह हमारे आदेशों को शुरू करता है, हमारे आदेशों को लागू करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह अध्याय अंत में यह कहकर समाप्त होता है कि अवचेतन मन में उपचार शक्तियां, बुद्धिमत्ता और ज्ञान है जो हमारे आदेशों को हमारे अनुसार कभी भी क्रियान्वित कर सकता है। तो दोस्तों, अगला चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है प्राचीन समय में मानसिक उपचार। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बाइबल के अलावा दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कई कहानियों का जिक्र करते हैं, जिसमें यह कहानी यह बताती है कि कैसे अंधे लोगों को अवचेतन मन द्वारा ठीक किया जा सकता है। हमारे अवचेतन मन हमें इसलिए ठीक करता है क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में उसे वैसा सुझाव देते हैं और सबसे जरूरी हम उस पर यकीन करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के इस अध्याय में प्राचीन इतिहास, चिकित्सा जगत, धर्म और मनोविज्ञान से अनेक कहानियों का संयोजन किया गया है ताकि हमारे मन को दिए गए सुझावों की महत्वपूर्णता को सामने लाया जा सके। यदि आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं तो आपको होने वाला यह एहसास शक्तिशाली अवचेतन मन के कारण है। हालांकि विश्वास और अपेक्षा को हमारे अवचेतन मन के द्वारा हमें ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है आधुनिक समय में मानसिक उपचार। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि विश्वास ही चिकित्सक है और वैज्ञानिक प्रार्थनाओं यानी प्रार्थना चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा प्राप्त की जाती है। प्रार्थना एक ऐसी अवचेतन और सचेत मन की कंबाइन शक्ति है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलकर काम करती है और इससे हीलिंग पावर रिलीज होती है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती है और शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग से लड़ने के लिए हीलिंग पावर प्रोवाइड करती है। हालांकि अपने अवचेतन मन के साथ संवाद करते समय विश्वास की आवश्यकता होती है। असल में यदि आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हिसाब से मन मुताबिक रिजल्ट दे तो सबसे जो जरूरी चीज वह है विश्वास। आपको यह विश्वास करना होगा, आपको यह मानना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यह करने में सक्षम है। यह अध्याय अंत में यह बताता है कि बिना विश्वास के एक अधूरे मन से किया गया प्रार्थना होगा जिसके कारण इसका रिजल्ट भी अधूरा मिलेगा। इसलिए आपको जो भी चाहिए आप यह मान लीजिए कि वह ऐच्छिक चीज आपको मिल चुकी है क्योंकि आप उसके लायक हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये था पूरे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का बुक समरी। अगर आप इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है लेके आऊंगा पार्ट 2 में। अगर आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एक बुक एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।